राधे राधे सभी को। तो जीपीएस मैप तो आपने बहुत सारे देखे होंगे ना, बट आज मैं आपको यात्रा कराऊंगी गोलोक मैप की। इसको देखने के बाद ना आपको पता चलेगा कि हमारा अस्तित्व है ना वो क्या है, कितने छोटे हैं हम इस पूरे ही ब्रह्मांड में, और कितनी छोटी छोटी बेकार की चीजों के लिए हम अपनी इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर सी जिंदगी को खराब करते हैं। तो सीधे लेके चलती हूँ मैं आपको इस गोलोक मैप में और दिखाती हूँ इस पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है। तो ये मैप ना जब मैंने देखा था ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और मुझे बहुत मन था कि मैं अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ इतनी सुंदर सी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। ये पूरा ब्रह्मांड का आप पूरा ही नक्शा देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे ब्रह्मांड में ना, हमारे जो पूरी सृष्टि है ना, इनमें 3 विष्णु जी माने जाते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये है, देखिए, कर्णो दक्षय विष्णु। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अगर मेरे से गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा मुझे। यहाँ पर ये जो विष्णु है ना, विष्णु जी है ना, देखिए कर्णो दक्षय विष्णु जी, इनसे ये छोटे छोटे जो अब मोती जैसे निकल रहे हैं ना, ये एक एक पूरा ब्रह्मांड है। और उसी ब्रह्मांड के इस गोले में है जिसको हम देख रहे हैं, इसमें जो विष्णु जी रहते हैं उनको कहा जाता है गर्भो दक्षय विष्णु जी। ये जो नीचे लेटे हुए हैं माता लक्ष्मी जी के साथ, अब इनकी नाभि से देखिए निकल रहा है इस तरह के कमल की स्टेम निकल रही है, जो ये जाके मिल रही है ऊपर लॉर्ड ब्रह्मा में। और इनकी स्टेम के अंदर ही हमारे जितने भी तल है ना, जो भूतल है, हमारी जो पृथ्वी है, आप 7th नंबर पे देख रहे हैं भूर यानी अर्थ, जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं। उसके नीचे आप बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अतल वितल सुतल, और सबसे नीचे है पाताल लोक। और उसके ऊपर भी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, जैसे जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग हैं, और हम हैं देखिए भूर पे यानी अर्थ पे, जो कि 7th नंबर पे है। और ये सारे ही जो लोग हैं ना, ये सारे ही विष्णु जी की नाभि से ये जो कमल की स्टेम निकली है, उसमें ये सारे लोग हैं। फिर थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ पर देख रहे हैं एक और विष्णु जी हैं, जो हैं क्षीरोदक्षय विष्णु। इन्हीं भगवान को माना जाता है कि ये सब हमारे अंदर रहते हैं, जो बोला जाता है ना कण कण में भगवान। तो ये क्षीरोदक्षय विष्णु जी हैं, जो हर इंसान और हर जो भी जीव है उसके अंदर रहते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा गर्भोदक्षय विष्णु जी का के अंदर ही सारे लोग जितने होते हैं ना, वो सारे इन्हीं गर्भोदक्षय विष्णु जी के अंदर आते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा था कर्णोदक्षय विष्णु जी, जो एक एक जिनके अंदर से एक एक जो मोती निकलता है, वो एक एक ब्रह्मांड है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे सारे देवी देवता, शंभु जी, माया देवी, रमा देवी, और ऐसे बहुत सारे देवी देवता देख रहे हैं हम। फिर देखिए थोड़ा ऊपर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आता है कौन सा धाम, ऊपर ये आ गया है हमारा वैकुंठ लोक, जहाँ के देखिए 4 द्वार हैं। सबसे पहला जो द्वार है उन पे खड़े हैं भद्रा सुभद्रा। फिर जो दूसरा द्वार है उन पे खड़े हैं जय विजय। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां भी आपने सुनी होंगी। जय विजय, जो रावण ने अवतार लिया था, वो जय विजय की वजह से ही लिया था। वो पहले वहीं पर अपना पहरा देते थे वैकुंठ धाम में। फिर आप यहाँ देख रहे हैं जो तीसरा द्वार है उस पे है धाता विधाता, और जो 4th द्वार है उस पे है चंड प्रचंड। तो यहाँ ये पूरा है हमारा सुंदर सा वैकुंठ धाम, जहाँ पर आप यहाँ देखेंगे कि बहुत ही सुंदर से अच्छे से इस फोटो में ये दिखाया गया है। इसके ऊपर आते हैं वैकुंठ धाम के ऊपर, तो है हमारा अयोध्या धाम, जहाँ रहते हैं हमारे प्रभु श्री राम अपनी माता सीता के साथ, अपनी पत्नी सीता जी के साथ। और यहाँ पर सारे ही हमारे जितने भी साकेत के निवासी हैं, सारे देवी देवता इंक्लूडिंग हमारे राम जी, लक्ष्मण जी, वो सब यहाँ रहते हैं। इसको साकेत धाम भी कहते हैं, अयोध्या धाम। और उसके ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं आता है हमारा गोलोक। अब गोलोक में देखिए, यहाँ गोलोक में है द्वारका, जगन्नाथपुरी और मथुरा। यहाँ पर ये भी इन्होंने अच्छे से दिखाया हुआ है कि गोलोक की ये 3 लेयर्स में इन्होंने दिखाया है, द्वारका, जगन्नाथपुरी और मथुरा है। और उसके बाद यहाँ है हमारा गोलोक धाम, जहाँ पर हमारे कृष्ण जी और हमारी राधा जो नित्य अपनी लीलाएं दिखाते हैं। तो ये है हमारा परम लक्ष्य। जो भी लोग इस भगवत प्राप्ति के मार्ग पे होते हैं, उनका परम लक्ष्य होता है गोलोक तक पहुँचना। यहाँ पर देखिए गोलोक धाम में हमारी सारी जो राधा जो की हमारी सखियाँ हैं ना, उन सभी के नाम लिखे हैं। देखिए ललिता, विशाखा, सुदेवी और बहुत सारी सखियों के नाम लिखे हैं। अब गोलोक की जो 4 द्वार है ना, उन पे मैं आपको लेके चलती हूँ। ये देखिए एक सबसे पहला द्वार है। ये 4 द्वारों में से जो पहला द्वार आप कह सकते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। सबसे नीचे यहाँ पर है देखिए यजुर्वेद, जो कि है
अर्थ जिसमें समझाया गया है। फिर इसका दूसरा द्वार है देखिए कर्मा यानी सामवेद, सारे वेदों में इसको दिखाया गया है। मोक्ष यानी अथर्ववेद, और फोर्थ द्वार है इसका धर्मा यानी ऋग्वेद। तो वेदों से सारे द्वार दिखाए हैं गोलोक के। और देखिए बहुत ही सुंदर एक चीज़ इसमें थी जो मुझे शेयर करने का मन किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं अर्थ पे जो 7वें नंबर पे है। उसके नीचे हमने अपने देखे कि जो पाताल लोक तक जहाँ तक पहुँचते हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और उसके बाद है देखिए नरकलोक। नरकलोक में माना जाता है कि 28 हेल है, यानी 28 नरक लोक भी हैं। तो आत्मा जो है ना अपने कर्मों के हिसाब से इन सारे ही लोकों में भ्रमण करती है। जो हमारे अर्थ के ऊपर वाले लोक हैं उसमें भी आपने देखा सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, ये सारे लोग जो है ना इसमें अच्छे कर्मों के हिसाब से प्राणी अपने कर्म भोगने इन सारे लोकों में भी जाते हैं। सत्यलोक में माना जाता है कि ब्रह्मा जी रहते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर बात है, अर्थ यानी जो भूरलोक है उससे आपको एक नाम निकलता हुआ दिख रहा है, राइट, हरे कृष्णा हरे रामा। तो ये नाम देखिए कहाँ जाके मिल रहा है, ये नाम आपको लेके जाएगा जिस भी लोक में आपको जाना है, जिस भी लोक की आप तपस्या करते हैं, ये नाम आपको पहुंचा देगा। अगर आप इसको जपते रहेंगे कहाँ तक पहुंचाएगा, आपको वैकुंठ तक पहुंचा सकता है, आपको साकेत धाम तक पहुंचा सकता है। और अल्टीमेटली अगर आपका मेन मोटिव है गोलोक तक पहुंचना, तो देखिए ये नाम ही आपको पहुंचा देगा गोलोक तक। नाम जप इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने हर वीडियो में अपनी कहा है कि नाम जप से ही होता है हर चीज़ जो भी आपको मिलना है अपनी ज़िंदगी में। और अल्टीमेट लक्ष्य हमारा देखिए कहाँ तक पहुँचना है। तो कोई भी नाम जो भी आपको पसंद हो वो जपा ज़रूर करिए अपने परमात्मा तक पहुँचने के लिए। और देखिए इसको, इस पूरे मैप को देखने के बाद हमको अपना पता चल रहा है कि हम कितने छोटे हैं इस पूरे ही ब्रह्मांड में, और कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, बट इससे भी बड़ी हमारा अस्तित्व है जहाँ से हम अभी तक चल के आ रहे हैं, और पता नहीं कहाँ तक ये जाएगा हमारा अस्तित्व। तो नाम का सहारा ले लीजिए, जिस भी लोक में आप क्या प्रार्थना करेंगे वो लोक आपको मिल जाएगा। कहीं भी आपको जाना है, सारे देवी देवता, सारा पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होगा। सो क्या आपको भी ऐसा ही फील, आपको भी वही चीज़ फील हो रही है कि जो मुझे फील हुई थी इस कितने सुंदर से गोलोक मैप को देखने के बाद? तो देखा अपने नाम जप की महिमा, जो भी नाम आपको पसंद है, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, किसी भी धर्म के आप हो सकते हैं, बस ये नाम अपने जीवन से जोड़ लीजिए। और फिर देखिए आपको इस लोक, जो छोटा सा आपने देखा ना हमारा अर्थ कितना छोटा सा है, वहां से आप नाम जप करेंगे तो आप गोलोक तक, आप वैकुंठ तक, आप साकेत तक, कहीं भी आपकी वो पुकार जा सकती है। और कहीं से भी आपको बहुत ही जल्दी से अच्छे अच्छे संकेत मिलना शुरू हो सकते हैं। तो इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस और जो भी मैं फील करूंगी अपनी लाइफ में, अपने भगवान से रिलेटेड, अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, वो मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। तब तक आप सब लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।